आज मैं तुम्हें बताऊंगा फाउंडिंग टाइटन की रियल पावर्स क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। फाउंडिंग टाइटन्स की पावर हासिल करने के बाद आयरन सबसे पहले एक कमांड देता है, एक सिंपल सा कमांड जिसकी वजह से आर्मर्ड, फीमेल, बीस्ट और शिकारी टाइटन्स सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। जंगल में एक टाइटन बीच में फ्रीज हो जाता है। समुद्र के किनारे खड़ा एक टाइटन बस आयरन को देखता रहता है। आयरन के लिए अब कोई बाउंड्री नहीं है, ना ही मार्ले, ना ही पैराडाइज और ना ही ओशन के पार। हर टाइटन और टाइटन शिफ्टर उसके हुक्म का गुलाम बन चुका है। इस मूवमेंट में सब लोग अपनी सांसें रोक के देखते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इंसान कैसे इतना शक्तिशाली हो गया। और फिर आयरन अपनी सोच से हर एल्डन के दिमाग में घुस जाता है। जो सच कभी किसी ने नहीं देखा था वो उनके सामने आता है। किंग फ्रिट्ज का समझौता, मार्ले का धोखा और टाइटन्स की असली कहानी। सभी लोग शॉक हो जाते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं और कुछ का गुस्सा उनकी आंखों में अलग से झलकता है। आयरन उनके दर्द, गुस्से और उम्मीद को महसूस करता है, लेकिन आयरन का मिशन साफ है, उनके दिमाग को अपने विजन के साथ स्निक करना, जो एक ही पल में एक नई रियलिटी उनके सामने खड़ी हो जाती है। और वो लोग समझ जाते हैं कि अब उनका फ्यूचर आयरन के हाथों में है। लेकिन आयरन यही नहीं रुकता, उसका अगला कदम उनके बायोलॉजी पे होता है, जो एक इनविजिबल कोड के जरिए एल्डियंस के डीएनए को मैनिपुलेट करता है। जो लोग टाइटन बन सकते हैं वो ह्यूमन बन जाते हैं और जहाँ जरूरत है वहाँ नए टाइटन्स का जन्म होता है। इसी थॉट के साथ आयरन कई लोगों की जिंदगी को रीराइट करता है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, बिना खून, बिना किसी चिल्लाहट के, बस एक थॉट, और आयरन पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बैलेंस करता है। आयरन के लिए अब कोई फिजिकल स्ट्रगल नहीं है, हर एक्शन बस उसकी सोच का एक नतीजा है। आयरन के रास्ते में जो कोई भी आता है वो उसको हटाने के लिए नए टाइटन्स को जन्म देता है। और ये टाइटन्स नॉर्मल टाइटन्स से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इनका साइज, शेप और स्ट्रेंथ सब कुछ आयरन डिसाइड करता है। आयरन समुद्र के किनारे कुछ गार्ड्स बनाता है और हवा में कुछ स्ट्रक्चर तोड़ के वहाँ पे अपने टाइटन्स को खड़ा करता है। ये दुनिया के लिए एक वार्निंग थी। आयरन अब सिर्फ एग्जिस्टिंग टाइटन्स को ही मास्टर नहीं करता, बल्कि नए टाइटन्स को क्रिएट भी करता है। हर टाइटन का मूव परफेक्टली कैलकुलेटेड है, जैसे आयरन के दिमाग में पूरा बैटल प्लान लिखा हो। और फिर आयरन अपनी वॉइस हर एक एल्डियन के माइंड में भेजता है, ना ही सिर्फ वर्ड्स बल्कि अपने इरादे, अपने इमोशंस और अपना प्लान भी बताता है। ये टेलीपैथी एक साइलेंट मीटिंग थी जिसमें करोड़ों लोग आयरन को सुन रहे थे। वो उन्हें बताता है कि अब उनका फ्यूचर सिर्फ उसके हाथ में है। साथ ही वो रास्ते में आने वाले फ्लो को मैनिपुलेट करता है। कुछ लोगों को उनका पास्ट दिखाता है और कुछ लोगों को उनका फ्यूचर। ये कंट्रोल इतना सीमलेस है कि लगता है कि दुनिया का हर न्यूरॉन में आयरन का ही कमांड जा रहा हो। और फिर आयरन की नजर जाती है वोल टाइटन्स पे और आयरन अपने एक थॉट के साथ सारे वोल टाइटन्स को जगा देता है। उनके एक कदम से जमीन हिलने लगती है, समुद्र में लहरें बनने लगती है। लेकिन ये सब डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं था, ये था आयरन जो उन्हें डायरेक्ट कर रहा था। और वोल टाइटन्स बस बाउंड्रीज तोड़ते हैं और अपने एनिमीज को खत्म करते हैं। हर स्टेप आयरन के कंट्रोल्ड में है, हर मूव कैलकुलेटेड है। ये पूरी दुनिया एक ही पल में समझ जाती है। अब एक ही फोर्स बची है, जो है आयरन येगर। अब आयरन का पूरा फोकस होता है सारे टाइटन्स को एक साथ कंट्रोल करने में। आयरन एल्डियंस के दिमाग में ट्रूथ इंजेक्ट करता है, उनका डीएनए मैनिपुलेट करता है और रास्ते में आने वाले फ्लो को बैंड करता है। और एक ही थॉट में पूरी बैटलफील्ड को डायनामिकली चेंज कर देता है, जैसे हर कॉर्नर में वो खुद ही प्रेजेंट हो। ये है फाउंडिंग टाइटन की पावर का रियल स्केल, जिसे एनिमी ने कभी दिखाया ही नहीं। और जब ये पावर आयरन के हाथ में आती है तो ये दोनों बन जाते हैं एक अनस्टॉपेबल कॉम्बिनेशन, जिसे रोकना अब इम्पॉसिबल है। आयरन सब कुछ सेटल करने के बाद एक नई दुनिया खड़ी करता है। ना ही अनकंट्रोल्ड टाइटन्स, ना ही पुराने धोखे और ना ही नफरत का श्राप, बस एक आयरन जिसके पास है फाउंडिंग टाइटन्स की फुल पावर्स, जो दुनिया का सुप्रीम रूलर बन चुका है। उसका नाम कुछ के लिए राक्षस है और कुछ के लिए शासक और कुछ के लिए वो बन गया डर का सिंबल। और क्या कहानी यहीं खत्म होती है या शायद यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। अगर तुम्हें फाउंडिंग टाइटन की पावर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।